बहुत पुराने समय की बात है जब लोग कहा करते थे कि कोटा जाकर वहां पर 2-4 लाख रुपए लगाकर या बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन जाकर उसको ज्वाइन करके वहां पर पढ़ने से ही नीट में सिलेक्शन होगा, पढ़ने से ही मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होगा। अब टाइम बदल चुका है। अभी अगर आपके पास एक छोटा सा स्क्रीन टच मोबाइल है, आपके पास प्रॉपर गाइडेंस है, प्रॉपर स्ट्रेटेजी, आप फोकस्ड हो, आप सिंसियर हो अपने एम को लेकर, अपने गोल को लेकर, और आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो, तो फिर अभी आप यहाँ पर मुझे बेड पर बैठकर या चेयर पर बैठकर, स्टडी टेबल पर बैठकर सुन रहे हो, आप यहाँ पर बैठकर लेक्चर्स ले रहे हो, वीडियो लेक्चर्स देख रहे हो। आप कुछ ही महीनों के अंदर यहाँ से हॉस्पिटल तक पहुंच जाओगे, और पेशेंट बनकर नहीं बल्कि वहां पर डॉक्टर बनकर लाखों पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए। So hello everyone, Beauty Chat this side, currently second year MBBS student at Lady Hardinge Medical College। आज का जो टॉपिक है वो है एक क्वेश्चन से शुरू होता है, दैट इज कि कैन आई क्रैक नीट बाय स्टडिंग फ्रॉम यूट्यूब या बाय स्टडिंग फ्रॉम वन शॉट्स ओनली। क्वेश्चन आता ना, आज से 4 साल पहले सेम क्वेश्चन मेरे मन में आया था जब मैं 11th क्लास में थी। मैंने मेडिकल स्ट्रीम जस्ट ली ही थी और सेम क्वेश्चन मेरे दिमाग में घूमता था, क्या सिर्फ यूट्यूब से, क्या वो सब बड़े बड़े इतने महंगे महंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के बिना सिर्फ यूट्यूब से पढ़कर ही मेरा सिलेक्शन होगा क्या? तब उस टाइम पर छोटी थी, समझ कम थी, नीट के बारे में भी ज्यादा आइडिया नहीं था और आंसर भी नहीं था, और दूर दूर तक कोई आंसर देने वाला था भी नहीं जिस पर मैं विश्वास कर सकूं, जिसके थॉट पे मैं रिलाई कर सकूं। बट आज जब 4 साल आगे मैं निकल चुके, 4-4.5 साल मैं आगे निकल चुके अपनी लाइफ में, मैंने नीट क्रैक कर लिया है, मैं आज मेडिकल कॉलेज में हूँ, मैं इतना सारा कंटेंट यूट्यूब पर देखती हूँ, पीडब्ल्यू का ही देख लो, इतने सारे कंटेंट्स है। पीडब्ल्यू के वो टीचर जो कि पेड बैच में जो पढ़ाते सेम कंटेंट वो वन शॉट पे पढ़ाते हैं एट यूट्यूब ऑन फ्री, ठीक है। अलग अलग और भी अलग अलग प्लेटफॉर्म के टीचर्स भी पीडब्ल्यू को देखकर कॉपी करते हैं। लाइक कुछ भी हो, इतने सारे प्लेटफॉर्म से इतने सारे टीचर्स यूट्यूब पर इतना फ्री में कंटेंट डाला हुआ है, जितना बैच में नहीं होता मुझे लगता है कलेक्टिवली उतना यूट्यूब पर फ्री में कंटेंट पड़ा हुआ है। पर फिर भी सिलेक्शन या 99.999% सिलेक्शन ये पेड बैचेस ही क्यों देते हैं? पहली बात, आपको एक माइंडसेट, आपका एक सबकॉन्शियस माइंड है कि यूट्यूब से पढ़कर बच्चे सेलेक्ट नहीं होते, मैं कैसे सेलेक्ट होऊंगा? आपका सबकॉन्शियस माइंड कहता है कि यार मैंने यहाँ पर 4-5 हजार दिया नहीं है, मैंने यहाँ पर 1-2 लाख रुपए लगाया ही नहीं है, तो मैं क्यों मेहनत करूं, है ना। और वहीं जहां पेड बैच में आपके पैसे चले जाते हैं तो वहां से मेहनत निकलती है, क्रेविंग होती है कि यार मेहनत करनी पड़ेगी। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इफ यू कैन नॉट अफोर्ड तो आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो, लेकिन बहुत सारी क्राइटेरिया, बहुत सारी गलतियां जो बच्चे करते हैं जिसके कारण उनका यूट्यूब से पढ़कर सिलेक्शन नहीं होता है। और बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात, जो हम पेड डिटेल लेक्चर्स लेते हैं और हम फ्री यूट्यूब पर वन शॉट से, यूट्यूब पर ही बहुत सारी प्लेलिस्ट आती है चैप्टर्स की, वो यूट्यूब पर देखते हैं, दोनों में ही फर्क है। कंसिडरिंग की ये पेड लेक्चर में भी उसी एक टीचर ने पढ़ा है, इस फ्री यूट्यूब सीरीज में भी उन्हीं एक टीचर ने पढ़ा है। देखो सबसे पहला डिफरेंस आता है, वो जो पेड लेक्चर है वो 15-16 घंटे का होगा, 7-8 लेक्चर्स होंगे उनमें, और उसमें 2-2 घंटे के 7-8 लेक्चर्स होंगे। लेकिन तो यूट्यूब वो वन शॉट होगा, 8 से 10 घंटे में खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ड्यूरेशन ज्यादा है, यहाँ पर ड्यूरेशन कम है, मतलब कुछ ना कुछ तो है जो यहाँ से यहाँ जाने में कटा है। अब पैसा नहीं दिया, कुछ तो काटेगा ना टीचर। देखो ये क्योंकि ज्यादा लंबा है, आई मीन ड्यूरेशन ज्यादा, यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस टीचर ज्यादा करवा, लाइक एक टॉपिक पढ़ा है उसके 4-5 क्वेश्चन कराए। यहाँ पर टीचर्स ने एक टॉपिक पढ़ा है, अच्छा टॉपिक पढ़ाएंगे, सेम वो टॉपिक पढ़ाएंगे, बट यहाँ पर 4-5 क्वेश्चन नहीं, यहाँ पर सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करा के छोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट रेलिवेंट कौन है? ऑफ कोर्स रेलिवेंट ये है, रेलिवेंट ज्यादा ये है। बट अगर यू आर अ स्टूडेंट जिसके पास की सिंसियरिटी है, जो कि अपने ऊपर अपने कैपेबिलिटी पे ट्रस्ट करता है, तो उसके लिए ये सबसे ज्यादा रेलिवेंट है, ठीक है। कैसे रेलिवेंट बनेगा? यहाँ और यहाँ से यहाँ आने में, अगर तुम यहाँ से यहाँ तो कैसे रेलिवेंट बना सकते हो उसको? देखो यहाँ पर एक डिसएडवांटेज क्या रहता है, बच्चे के पास कोई टाइम टेबल नहीं है, कोई शेड्यूल नहीं है, ठीक है। ये यूट्यूब का है, जब बच्चे का मन करे वो रेस्पिरेशन पढ़ लेगा, जब बच्चे का मन किया वो डाइजेशन पढ़ लेगा, जब बच्चे का मन किया वो रोटेशन मोशन पढ़ लेगा। यहाँ पर तो बैच में पूरा एक प्रॉपर टाइम टेबल आ रखा है, बैच में उस हिसाब से लेक्चर्स चलते हैं, बच्चे को उस हिसाब से उस स्पीड में चलना है। बट यार बच्चे का बैकलॉग इधर भी तो बनता है, तो इधर बनना, जिसका बैकलॉग बनता है वो भी कूद कर इधर ही आता है। एट देन तुमको पढ़ना वन शॉट या फिर पढ़ना तुमको यूट्यूब पर है, चाहे तुम आकाश में पढ़ लो, चाहे तुम मैनेज में पढ़ लो, चाहे तुम किसी और पीडब्ल्यू बैचेस में पढ़ लो, एट देन तुमको आना यहीं पर है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आते हैं तो फिर यहाँ पर क्या क्या गलतियां नहीं कर रही है, फिर क्या क्या इंप्रूवमेंट अपने में कर रही है। पहली बात सिंसियरिटी,
नोट डाउन करो जो मैं पॉइंट नंबर 1 है, सिंसियरिटी तुम में होनी चाहिए। पूरे वीक का टारगेट बनाओ कि इस वीक में मंडे को मुझे फिजिक्स में ये लेक्चर लेना है, केमिस्ट्री का ये लेक्चर लेना है, बायो का ये लेक्चर लेना है, यूट्यूब के इन चैनल से लेना है, इस टीचर से लेना है। दीदी आप हमें कुछ सजेस्ट करो। तो हम यूट्यूब पर उम्मीद बैचेस पीडब्ल्यू के लाइक 2-3 साल के तो आ ही रखे, पूरे उम्मीद बैच है यूट्यूब पर कॉम्पिटिशन वाला चैनल पे, वहां पर अलग सर ने, हमारे सर ने, लाइक सारे टीचर्स ने वन शॉट गजब तरीके से पढ़ा हुआ और इनके वन शॉट का पूरे यूट्यूब पर कहीं कोई मैच नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, प्रारंभ बैच पे भी यूट्यूब पर आ रखा है, यकीन वाला चैनल पे, वहां से पढ़ सकते हो, या जहां से तुमको लगता है कोई और टीचर तुमको रेलिवेंट लगता है वहां से पढ़ सकते हो। लेकिन पढ़ने से पहले तुमको टाइम टेबल बनाना है कि मुझे इस वीक का इतना 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 हर डे का टारगेट मेरा ये है। तुम्हें मंथली टारगेट सेट करके रखना है। क्या मंथली टारगेट? कि मंथ में मेरे पास 28 दिन मेरे को पढ़ना है, 2 संडे छुट्टी कर लो, चलो चले जाओ मूवी देखने के लिए उसके साथ। पर ये 28 दिन में मुझे फिजिक्स के 4 चैप्टर कंप्लीट करना है, केमिस्ट्री के 6 चैप्टर कंप्लीट करना है, बायो के 8 चैप्टर कंप्लीट करना है। और कौन कौन से करना है वो लिख कर रखो, किस किस टीचर से किस किस चैनल से करना है वो उसके साथ में लिख कर रखो। तुमको एक मंथली टारगेट बनाना है, तुमको वीकली टारगेट बनाना है, और हर रोज सुबह उठकर तुमको अपना डिसिप्लिन मैनर में डेली टारगेट बनाना है। ओवरऑल रफ आइडिया कि आज के दिन में अगर मैं 12 घंटे पढ़ूंगा तो मुझे फिजिक्स का इस चैप्टर का ये वाला टॉपिक का लेक्चर लेना है, केमिस्ट्री के इस वाला टॉपिक का लेक्चर लेना है, बायो के इस वाले चैप्टर का क्वेश्चंस लगाना है। ओवरऑल आइडिया आपके पास एक छोटे से जगह पर नोट डाउन करके रखा होना चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है ट्रस्ट। खुद पे ट्रस्ट करो। माना मौसी के बच्चे बोल रहे हैं इसका तो नहीं निकलेगा इस बार, चाचा के बच्चे बोल रहे हैं इसका तो नहीं निकलेगा इस बार, ताऊ जी के बच्चे बोल रहे हैं इसका तो नहीं निकलेगा। अरे भाड़ में जाए वो सब यार। तुम्हें पता नहीं मेरे पर कितना ज्यादा लोगों ने बोला था इसका नहीं निकलेगा नहीं निकलेगा नहीं निकलेगा। जब निकला और जब उनको रिजल्ट मुंह पर फेंक कर मारा था, व्हाट्सएप पर भेजा था, उन सब ने 2 दिन तक रीड रिसिप्ट ऑफ करके, लाइक देखा तक नहीं था, रीड रिसिप्ट ऑफ कर लिया था, देखा था, बट मेरे पर सीन का ब्लू टिक नहीं आया था। तो मिल गया ना उनको जवाब। दूसरों की नहीं सुनिए, अपने पे ट्रस्ट करो। तुम्हारे पेरेंट्स जो तुम पर इतना ट्रस्ट करते हैं, उनके ट्रस्ट को बनाने के लिए खुद पर ट्रस्ट करो। देखो नीट में हमें सिलेक्शन चाहिए, बिल्कुल ना ऐसा प्रोसेस है कि हमें खीर बनाना है। अब दूध चाहिए, चीनी चाहिए, ड्राई फ्रूट चाहिए, गैस चाहिए, चूल्हा, व्हाटएवर। इसके साथ साथ हमें इसे कंटिन्यूअसली लगातार पकाना है, ठीक है, तब जाकर खीर बनेगी। सेम है नीट का चक्कर। नीट में क्वालिफाई करने के लिए भी इसका एक प्रॉपर पाथवे, प्रॉपर प्रोसेस है कि हमें पहले लेक्चर लेना है, नोट्स बनाने हैं, साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, प्लस में रिवीजन भी करना है ताकि हम भूल ना जाए, प्लस में टेस्ट भी देना है। ये तो हो गया हमारा चावल, दूध, चीनी, ड्राई फ्रूट्स। प्लस में पकाना है। पकाना है का मतलब क्या है? जब हम यूट्यूब से पढ़ रहे हैं ना, पेड बैच तो नहीं है, हमने पैसा तो लगाया है नहीं, तो कहीं ना कहीं वो दिमाग में एक फैक्टर रहता है। बेशक से हम बाईकास्ट बन या ना हो, बट रहता है। वी आर इंडियंस, ऑफ कोर्स रहता है। अगर हमने वहां पर पैसे नहीं लगे तो हम क्यों वहां से वसूलें? तो उसके लिए जो पकाने वाला काम है वो ये है कि तुम्हें खुद को सेल्फ एनालाइज करना है, पकाते रहना, उस अपने आप को हमेशा पकाते रहना है, और प्लस में खुद के मोटिवेशन को बनाकर रखना है। यही है पकाना। तुम्हें खुद को टाइम टू टाइम सेल्फ एनालाइज करना है कि यार मेरे इस बार टेस्ट में 250 नंबर आए, अगली बार मेरे 260 नंबर आने चाहिए। अरे क्या हो गया, उसने कुछ बोल दिया तो मुझे तो अपने हिसाब से मेहनत करना है, मुझे तो अपना बेस्ट देना है, ठीक है। वो मोटिवेशन तुम्हारे अंदर रहना चाहिए। अब देखो लेक्चर कहाँ से, लेक्चर हम वन शॉट ले रहे हैं या यूट्यूब पर ही कोई डिटेल लेक्चर की प्लेलिस्ट मिल गई वहां से हम ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नोट्स का क्या है? नोट्स का अगर मैं बताऊं, बायो में नोट्स मत बनाओ, ठीक है। बायो में नोट्स मत बनाओ। बायो में तुम्हें जब रिवाइज करने का मन करे तुम एनसीईआरटी उठाओ और रिवाइज करना शुरू कर दो, एनसीईआरटी की रीडिंग करना शुरू करो। बायो का शॉर्ट नोट्स का मतलब तुम यहाँ पर किंगडम का नाम लिखो और उसके सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिख दो। अगले किंगडम का नाम लिखो, उसके सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिख दो। तो ये बायो का शॉर्ट नोट्स हो गया। इसके अलावा तुमको बायो में और कुछ भी नहीं करना। बात करते हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स की। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स का भी अगर टाइम कम है तो मिस नीट के लिए अपीयर करो। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स मैं नहीं बोलूंगी नोट्स बनाने के लिए, क्योंकि नोट्स का मतलब क्या होता है? टीचर जो स्लाइड्स लेकर आ रहा है क्लास में, तुम वही स्लाइड्स को कॉपी कर रहे हो ना, तो हर जगह ना लाइक टीचर्स पीडीएफ प्रोवाइड कर देते हैं अपने क्लास स्लाइड्स की। तुमको जब रिविजन करने का मन कर रहा है तुम उस पीडीएफ को जाकर रीड आउट कर लो, पीडीएफ को जाकर रीड मार लो। अब तुम उसी सेम स्लाइड्स की एक लाइन को टेप कर 80 से 90 पन्ने पर चैप्टर भरोगे तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कब करोगे, रिवीजन कब करोगे? लेकिन नोट्स का एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है कि तुम शॉर्ट नोट्स बना लो अपनी लैंग्वेज में। अब शॉर्ट नोट्स का क्या मतलब हो दीदी? शॉर्ट नोट्स का क्या मतलब होता है? क्या वही जो बड़ी बड़ी स्लाइड्स टीचर लेकर आते उसको शॉर्ट में लिखेंगे तो शॉर्ट नोट्स बनाए?
शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है कि आज तुमने मान लो 2 घंटे का लेक्चर लिया, 3 घंटे का लेक्चर लिया, फिजिक्स का हुआ या फिजिकल केमिस्ट्री का हुआ, उसमें टीचर ने कुछ 10 फॉर्मूला आज की डेट में करवाया, तो वो 10 फॉर्मूले को तुम लिख दो यहाँ पे, ठीक है। 10 फॉर्मूले, जैसे वेलोसिटी इक्वल्स टू ds बाई dt, 10 फॉर्मूले को तुम लिख दो यहाँ पे। उसके बाद अगर टीचर्स ने आज क्लास में 20 से 30 क्वेश्चन सॉल्व कराया, तो किसी ऐसा क्वेश्चन होगा जिसका कि टीचर ने बता देखो इसका इतना लंबा हो सकता था मेथड, अगर तुम कैलकुलेट करते दो, और टीचर ने उसका ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक बता रखा है, तो उस शॉर्ट ट्रिक को भी यहीं पर ऐड कर लो। तो ये सारा चीज तुम्हारा हो गया शॉर्ट नोट्स, किसके लिए? फिजिक्स के लिए और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें? क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं बोलूंगी सबसे पहले क्लास नोट से क्वेश्चन ही करो। तुम क्लास नोट से क्वेश्चन जब टीचर करवा रहे होते क्लास में, मूर्त बन के, क्रिकेट मैच चल रही है हमारे सामने, उसको ऐसे मूर्त बन के देखते रहते, पॉज करो, क्लास नोट से क्वेश्चन सॉल्व करो। और क्लास नोट से क्वेश्चन एक तो क्लास के साथ साथ सॉल्व करना है, फिर आज ही के दिन में, अगर मैंने दिन को लेक्चर लिया, रात को सोने से पहले फिर से इसी क्लास नोट्स क्वेश्चन को रिवाइज करना है। रिवाइज का मतलब देखना नहीं है, रीडिंग नहीं करनी है, फिर से कलम चलाकर घिस कर उसको सॉल्व करना। बेशक से पूरी कैलकुलेशन मत करो, बट एटलीस्ट वो फॉर्मूला ओरली तुमको मन में बोल के रिवाइज कर लेना, ठीक है। उसके बाद PYQ करो। उसके बाद केमिस्ट्री में इन टेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व्ड क्वेश्चन और एक्सरसाइज के क्वेश्चन, तीनों करना है तुमको, ठीक है। फिजिक्स में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ सॉल्व्ड एग्जाम्पलर करना है, जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स चैप्टर में टॉपिक के बीचेस में होते हैं, ठीक है, बीच में होता है। ये हो गया तुम्हारा। अब एनसीईआरटी किसकी पढ़नी है? एनसीईआरटी बायो की पढ़नी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पढ़नी है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पढ़नी है। देखो रिविजन बायो का तुम कर लेते हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी तुम कर लेते हो, क्योंकि उसमें तुमको पता है सिर्फ थ्योरी पढ़ना है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है ना। When it comes to physics का रिवीजन, when it comes to physical chemistry का रिवीजन, when it comes to organic chemistry का रिवीजन, तब तुमको समझ ही नहीं आता है कि रिवीजन कैसे करना है। एक लड़की के मार्क्स इन तीनों सब्जेक्ट में नहीं बढ़ रहे थे, मैंने उससे ये पूछा बेटा तू रिवाइज कैसे करती है, तो जो पता दैट वाज हिलेरियस कि दीदी रिवीजन करने के लिए मैं क्लास नोट्स में जो भी थ्योरी का पोर्शन लिखती हूँ ना, हर टॉपिक के नीचे सिर्फ मैं उस थ्योरी को रीड कर लेती हूँ, और दीदी सिर्फ थ्योरी को रीड करके मैं फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन है वो करने की कोशिश करती हूँ, मुझसे फॉर्मूला तक नहीं मुझे पता लग पाता है, सवाल हिलना तो दूर की बात है। तो बेटा यहीं पर तो गलती है। फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में तुमको पता है तुम्हें न्यूमेरिकल पेपर में जाकर सॉल्व करना है, तो इसका रिवीजन करने का मतलब तुम्हें फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के क्लास नोट से क्वेश्चन फिर से रगड़ के ट्राई करके देखना है। उसके बाद तुमको देना है टेस्ट, हर संडे एटलीस्ट एक टेस्ट तुमको सॉल्व करना है। और सबसे अच्छी चीज जो मैंने बोला था ना, मंथली टारगेट या वीकली टारगेट तुमको बनाना है, वो बनाने में अगर दिक्कत हो रही है ना, तो अपना मंथली और वीकली टारगेट तुम अपना टेस्ट प्लानर, टेस्ट शेड्यूल जो कि तुम्हारा इंस्टीट्यूट तुमको देता है या जहां कभी तुमने, उस टेस्ट प्लानर के अकॉर्डिंग बनाओ, ठीक है। और उस हिसाब से तुम अपना सिलेबस यूट्यूब से कवर कर सकते हो।